हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इनइक्वालिटी यानी कि असमानता इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है, अगर आप ग्रुप डी का एनालिसिस देख रहे होंगे तो रीजनिंग में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। अगर 2 नहीं तो कम से कम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है, लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, इससे जो है ये जो तरीका है इतना बढ़िया तरीका है कि इससे जो है आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन आए इनइक्वालिटी का, आप आसानी से कर पाएंगे। आप जो है इससे पहले जो भी तरीका जानते रहे होंगे तो जो है उसमें कन्फ्यूजन हो जाती होगी कहीं ना कहीं, लेकिन इस तरीके में आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। 100% आपका जो आंसर आएगा वो 100% सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे, यहाँ पे कथन दिया रहता है, निष्कर्ष इसमें बताना रहता है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है कौन सा नहीं फॉलो करता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ देखेंगे आप, सिंबल दिए रहते हैं। एक जो है ऐसे जिसको ग्रेटर देन कहते हैं, ये जो है लेस देन होता है। और यहाँ पे जो है इसी तरह से नीचे बार लगा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ए और फिर ये सिंबल लगा है बी, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, अगर ऐसे यहाँ पे ये वाला सिंबल रहता है सिंपल ऐसे, तो इसका मतलब होता है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है तो ए जो है छोटा है बी से, ए लेस देन बी। इसी तरह से ए और इस तरह से अगर सिंबल लगा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं, ए जो है या तो छोटा है बी से या फिर बराबर है। ठीक है, तो ये आपको 4 सिंबल 1 2 3 4 सिंबल ये जो है देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एक इक्वल टू का सिंबल देखने को मिलता है। ठीक है, ए इक्वल टू बी अगर दिया गया है तो यानी कि ए और बी बराबर हैं। ठीक है, और जो है अब जो है एग्जाम्स में कहीं कहीं पर इस तरह का सिंबल भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे इसको कट कर दिया जाता है। तो मान लीजिए ए और ये सिंबल लगा है और बी, तो इसका मतलब होता है ए जो है बी से छोटा नहीं है। तो अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। तो इस तरह का जब भी आपको सिंबल दिख जाए तो आपको करना क्या है, इसी को उल्टा करना है और नीचे बार लगा देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है बी से बड़ा है या बराबर है। यहाँ पे इसका मतलब क्या था, ए जो है बी से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो ये वाला सिंबल जो है इसकी जगह पे हम तुरंत चेंज कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए ये ऐसे सिंबल लगा हुआ है, सॉरी ये जो है ऐसे सिंबल लगा हुआ है, ए जो है बी से बड़ा नहीं है। तो अगर बड़ा नहीं है तो इसको हम तुरंत सिंबल को चेंज कर देंगे। कैसे, इसको इस तरह से कर देंगे, इस सिंबल को ऐसे उल्टा करेंगे और नीचे बार लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो यानी कि ए जो है बी से या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे जो है हमें ये कुछ भी नहीं ध्यान रखना कि क्या जो है लेस देन होता है क्या ग्रेटर देन होता है, ये सब हमें नहीं ध्यान रखना है। हम जो तरीका आपको बता रहे हैं यहाँ पे उसको जो है आप समझेंगे। यहाँ पे तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे चिन्ह दिए गए हैं, एक तो इस तरह से कोष्ठक होगा और या तो इस तरह से होगा। ठीक है, जिसको लेस देन और ग्रेटर देन कहते हैं। तो इसमें ध्यान नहीं रखना आपको कौन लेस देन है कौन ग्रेटर देन है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये गेट है। ठीक है, ये गेट है और जिधर मुंह खुला है, इस गेट का अगर आप देखेंगे तो इसका मुंह इधर से खुला है, तो इधर से आप इसमें घुस सकते हैं और इधर से आप जाएंगे तो इसमें नहीं घुस सकते हैं। और ये वाला जो गेट है आप देखेंगे तो इसमें इधर से आप जिधर मुंह खुला है उधर से घुस पाएंगे, और जिधर मुंह बंद है इसका, इधर आप देखेंगे इधर जो है मुंह बंद है तो इधर से आप नहीं घुस पाएंगे। ठीक है, तो जिसके नीचे बार नहीं लगा है वो जो है कौन सा गेट होगा, वो होगा सिंपल गेट। ये कौन सा गेट है, ये हो जाएगा सिंपल गेट। ठीक है, साधारण गेट हो जाएगा सिंपल गेट, जिसमें सिंपल ऐसे ये कोष्ठक बना है तो ये जो है सिंपल गेट हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये वाला चिन्ह होता है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो इसको हम कहेंगे, जिसके नीचे बार लगा है उसको कहेंगे वीआईपी गेट। ये हो जाएगा वीआईपी गेट, ये वीआईपी गेट हो जाएगा जिसके नीचे बार लगा होगा। तो ये जो गेट है इसमें भी यही चीज़ है, इसमें जिधर मुंह खुला है, इधर मुंह खुला है इसका, तो इधर से आप घुस सकते हैं और इधर से जो है इस कोष्ठक में आप नहीं घुस पाएंगे। ठीक है, इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें आप इस साइड से घुस पाएंगे, इस साइड से नहीं घुस पाएंगे। जिधर मुंह खुला है उधर से घुस जाएंगे और जिधर मुंह बंद है उधर से आप नहीं एंटर कर पाएंगे। ठीक है, और
इसके अलावा कौन सा सिंबल है, इक्वल टू। तो इक्वल टू जो है इसको मानेंगे ये कोई गेट नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों साइड से खुला है, किधर से भी आप चले जाइए, तो इसका होना या ना होना बराबर है, ये कोई गेट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल गेट जिसमें बार नहीं लगा है वो सिंपल है, वो सिंपल ऐसे बना हुआ है तो आप सिंपल उसको कह देंगे, ऐसे सिंपल है। जिसमें बार लगा हुआ है वो जो है वीआईपी गेट हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं इस तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, पहला निष्कर्ष। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर से हमें चलना है दूसरे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे P की तरफ मुंह खुला हुआ है तो P से हमें U की तरफ जाना है, P से हमें U की तरफ जाना है। ठीक है, तो हमारा एक जो है टास्क है ये, P से U तक हमें सफ़र करना है। तो हम अगर जा पाएंगे P से U तक तो जो है निष्कर्ष फॉलो करेगा, अगर नहीं जा पाएंगे तो जो है नहीं फॉलो करेगा। बस यही हमें करना है। तो अब हम इस कथन में देखेंगे, तो यहाँ पे P से हमें U तक जाना है, तो पहले हम P से R तक जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट चले जाएंगे। P से पहले R तक जाएंगे फिर जो है U तक जाएंगे। ठीक है, तो P से अगर हमें R तक जाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे मुंह खुला हुआ है तो आप एंटर कर जाएंगे, R तक जो है चले जाएंगे। फिर R से अगर U तक जाना हो तो R से U तक भी आप चले जाएंगे, क्योंकि गेट जो है खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, आप चले जाएंगे। और जितने गेट मिलेंगे उसको आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। एक गेट ये मिला पहले, और फिर दूसरा गेट जो है ये वाला मिला, बार वाला। ठीक है, तो 2 गेट यहाँ पे मिले U तक पहुँचने में। तो यहाँ पे आप देखिए P से U तक जाने में हमें किस गेट से जाना था, हमें जाना था सिंपल गेट से। तो जब भी सिंपल गेट से जाना हो तो आप ध्यान रखिएगा, सिंपल गेट से जाने के लिए कम से कम एक सिंपल गेट मिलना चाहिए रास्ते में। कम से कम एक सिंपल गेट भी मिल गया तो आप जो है सिंपल गेट से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी नहीं मिला तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिंपल गेट से अगर आपको सफ़र करना है तो सिंपल गेट से कम एक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कम से कम एक सिंपल गेट मिलना चाहिए अगर सिंपल गेट से आपको मंजिल तक जाना है। ठीक है, और अगर वीआईपी गेट से जाना है तो फिर जो है सारे वीआईपी गेट होना चाहिए। यहाँ पे ये भी मैं लिख देता हूँ, अगर वीआईपी गेट से जाना है, वीआईपी गेट से जाने के लिए, वीआईपी गेट से जाने के लिए सारे गेट वीआईपी होने चाहिए। सारे गेट क्या होने चाहिए, सारे गेट वीआईपी होने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो है मैंने क्वेश्चन में, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 2 ही निष्कर्ष दिए जाते हैं, उसी में आपको चेक करना होता है। मैंने यहाँ पे 4 आपको इसीलिए यहाँ पे 4 निष्कर्ष लिए हैं ताकि आपको मैं सही से बता सकूँ। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे ये निष्कर्ष जो है फॉलो करता है, क्योंकि यहाँ पे हम U तक आराम से पहुँच गए। ठीक है, तो ये निष्कर्ष जो है फॉलो करता है। फिर दूसरा जो है निष्कर्ष चेक करते हैं। तो अब जो दूसरा निष्कर्ष है इसमें आप देखेंगे R से हमें T तक जाना है, तो इसमें जो है किसी भी तरफ से जा सकते हैं आप, चाहे R से T तक जाएं या T से R तक जाएं। ठीक है, तो R से T तक अगर जाएंगे या T से R तक जाएंगे तो बीच में कोई गेट, इक्वल टू का क्या मतलब होता है, कोई गेट नहीं है, तो बीच में कोई गेट नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई गेट पड़ गया तो यानी कि वो निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ये है R और ये है T, तो R से हमें T तक जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे R से U तक जाएंगे तो यहाँ पे एक गेट पड़ जाएगा, ये वाला गेट पड़ गया। तो मैंने आपको बताया कि R से T तक जाने के लिए जो है कोई गेट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है जिसका मतलब कोई गेट नहीं, तो यहाँ पे कोई गेट नहीं पड़ना चाहिए था। तो यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये फॉलो नहीं करेगा। पहले वाले का मैंने बताया था, पहले वाला फॉलो कर रहा था। अब तीसरे वाले को चेक करते हैं, तीसरे वाले को चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको क्या बताया था, जिधर इस कोष्ठक का मुंह खुला हुआ है उधर से हमें शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे P से हमें शुरुआत करनी है, कहाँ तक जाना है, T तक। P से हमें शुरुआत करनी है और मंजिल हमारी है T तक, T तक हमें जाना है। तो P से हम T तक जाएंगे, P यहाँ पे है और T आपका यहाँ पे है। तो P से पहले R की ओर जाएंगे तो गेट खुला हुआ है, आप चले जाएंगे। R से U तक जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मुंह खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, आप चले जाएंगे। और U से फिर जो है T तक जाएंगे तो ये तो कोई गेट है ही नहीं, तो आराम से आप चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे P से आप T तक पहुँच गए। कौन कौन से गेट पड़े रास्ते में, तो एक ये वाला पड़ा जो है, ये वाला, और एक जो है दूसरा फिर जो है ये वाला पड़ा था, और एक इक्वल टू पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा गेट है, ये सिंपल गेट है। सिंपल गेट से जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि केवल एक सिंपल गेट आपको मिलना चाहिए रास्ते में, तो जो निष्कर्ष है वो फॉलो कर जाएगा। कम से कम एक गेट अगर पड़ जाएगा सिंपल गेट तो निष्कर्ष फॉलो कर जाएगा, नहीं तो नहीं फॉलो करेगा।
तो यहाँ पे एक सिंपल गेट यहाँ पे मिल गया आपको, तो यानी कि ये निष्कर्ष जो है फॉलो करेगा, तो तीसरा निष्कर्ष भी फॉलो करेगा। ठीक है, अब चौथे को हम चेक करते हैं। चौथा, ठीक है, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा अभी मैं क्लियर करता हूँ। तो चौथा निष्कर्ष आप देखेंगे हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो एस की तरफ मुँह खुला है, तो एस से यू की तरफ जाना है। ठीक है, एस से यू की तरफ जाएंगे, तो एस कहाँ पे है, ये है एस और ये है यू। तो यहाँ पे जो है एस से पहले टी की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट खुला हुआ है, तो आप जो है इस गेट से अंदर चले जाएंगे, टी तक आ जाएंगे। और फिर जो है आप टी से यू तक जाएंगे तो कोई गेट ही नहीं, तो आराम से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस से यू तक आने में आप जो है चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो गेट मिले हैं उसको आप नोट कर लेंगे, एक गेट ये वाला मिला और एक ये वाला मिला। तो यहाँ पे ये जो वीआईपी गेट है, वीआईपी गेट के लिए मैंने आपको बताया कि सारे गेट वीआईपी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वल टू तो खैर कोई गेट ही नहीं, यहाँ पे यही केवल काउंट होगा, तो सारे गेट वीआईपी होने चाहिए था। तो यहाँ पे तो कोई गेट वीआईपी है नहीं, एक गेट मिला वो भी सिंपल गेट है, तो यानी कि ये निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे आपने देखा कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा है और तीसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला निष्कर्ष है, ई से हमें बी तक जाना है, क्योंकि ई की ओर मुंह खुला हुआ है, तो ई से हमें बी तक जाना है। ई कहाँ पे है, ये है ई, और बी कहाँ है, ये है बी। ठीक है, तो ई से डी तक आएंगे तो कोई गेट ही नहीं है, इक्वल टू का मतलब कोई गेट नहीं, तो इससे तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, और फिर डी से सी तक जाएंगे तो ये गेट जो है ओपन है, तो आप चले जाएंगे सी तक चले जाएं, और फिर सी से जो है आप चले जाएंगे बी तक। तो ई से बी तक आप आराम से आ गए क्योंकि सारे गेट खुले हुए थे। लेकिन आप देखेंगे कौन कौन से गेट मिले रास्ते में, तो पहला तो ये मिला था इक्वल टू, और दूसरा जो है एक वीआईपी गेट मिला ये वाला, और तीसरा जो है ये वाला गेट मिला था। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सिंपल गेट से हमें जाना था, तो सिंपल गेट के लिए कोई एक सिंपल गेट केवल होना चाहिए, कम से कम एक सिंपल गेट मिल गया, तो यानी कि जो है निष्कर्ष फॉलो करेगा। तो यानी कि ये निष्कर्ष क्या होगा, ये निष्कर्ष जो है फॉलो करेगा। अब जो है दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं, दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे दूसरे में आप देखेंगे ए से ई तक जाना है, क्योंकि ए की ओर मुंह खुला हुआ है। मैंने आपको बताया कि जिधर से मुंह खुला है उधर से शुरुआत करनी है, और मंजिल वो होगी जिधर मुंह बंद है। तो ए से जो है ई तक हमें जाना है, ए से ई तक हम जाएंगे। ए कहाँ पे है, ये है ए, और ई कहाँ पे है, तो ये आप देखेंगे ई है। ठीक है, तो ए से अगर बी तक जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप गेट बंद है, तो ए से अगर बी तक ही नहीं जा पाए तो आगे हम जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहीं पे गेट बंद हो गया तो आगे जाना मुश्किल है। ठीक है, तो यानी कि ये निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं करता, तो ये निष्कर्ष जो है फॉलो नहीं करता। अब जो है तीसरा निष्कर्ष चेक करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है हमें डी से जी तक जाना है, क्योंकि डी की ओर मुंह खुला हुआ है, तो डी से शुरुआत करेंगे, जी तक हम जाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसको जो है मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे डी यहाँ पे है, और डी से कहाँ तक जाना है, जी तक जाना है। तो डी से आप यहाँ पे, ये तो जो इक्वल टू का साइन है, ये तो कोई गेट है ही नहीं, तो इससे आप जो है आराम से ई तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर ई से एफ तक जाएंगे, तो ये जो है जो गेट है ये ओपन है, तो आप एफ तक भी चले गए। और एफ से जी तक जाएंगे तो ये भी गेट ओपन है, तो यहाँ से आप जी तक भी चले गए। कौन कौन से गेट मिले, डी से जी तक जाने में कौन कौन से गेट मिले, तो इक्वल टू जो है ये तो कोई गेट होता ही नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये वाला गेट मिला, ये कौन सा गेट है, वीआईपी गेट है। और ये वाला गेट मिला, ये कौन सा गेट है, वीआईपी गेट है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था वीआईपी गेट से अगर आपको जाना है तो सारे गेट वीआईपी होने चाहिए, तब जो है कंक्लूजन फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों गेट क्या है, वीआईपी है, तो ये निष्कर्ष जो है फॉलो कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है कौन कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, तो आप कहेंगे पहला और तीसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कॉमा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है कॉमा करके दिया गया है, तो कई लोग जो है क्या करते हैं, इसको पहले सही से लिखते हैं। जो कॉमा है यहाँ पे, जैसे एन है तो एन से फिर से शुरुआत करके कॉमा हटा करके मतलब लिखते हैं। तो उस तरह से यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बस जो मैंने आपको तरीका बताया उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे पहला जो निष्कर्ष है उसमें कहाँ से शुरुआत करनी है, एम की ओर मुँह खुला है, तो एम से हमें ओ की ओर जाना है। ठीक है, तो एम से हम कहाँ पहले जाएंगे, एम से पहले एन की ओर जाएंगे।
ठीक है। तो m से जो है n की ओर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे गेट खुला हुआ है, आप चले जाएंगे। कौन सा गेट मिला? ये वाला गेट मिला। आप उसी समय साथ साथ लिखते रहेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला जो गेट मिला ये वाला मिला, सिंपल गेट, ठीक है। तो आप चाहे तो यहीं पे जो है कंक्लूजन को निकाल सकते हैं कि ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आप देखेंगे ये तो वीआईपी गेट है, और वीआईपी गेट से जाने के लिए जो है आपको सारे गेट वीआईपी होना चाहिए। यहाँ तो एक सिंपल गेट मिल गया, तो यानी कि ये कंक्लूजन आके चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल गेट मिल गया, सारे वीआईपी गेट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पे आगे भी चेक कर लेते हैं। तो एन से एन तक गए तो यहाँ पे ये जो है ये वाला सिंपल गेट मिला, ठीक है। फिर जो है आगे हमें क्या करना है, अब n तक गए हैं तो अब जो है शुरुआत करनी है हमें n से, जहां भी जाएंगे n से जाएंगे, ठीक है। तो n से जो है अब कहाँ पे जा सकते हैं, तो n से o पे जा सकते हैं। तो n और o के बीच में कोई गेट नहीं है, तो n से o तक आप पहुंच जाएंगे। तो m से o तक आप पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ पे जो है वीआईपी गेट से जाना था, और यहाँ पे जो है मिला हमें कौन सा गेट, सिंपल गेट, इसलिए जो है ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको हमने कट कर दिया। अब दूसरा निष्कर्ष जो है चेक करते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो पहले इसको जो है यहाँ पे मैं साफ कर देता हूँ। n इक्वल टू पी, तो इक्वल टू का मतलब यानी कि कोई गेट नहीं, तो चाहे आप इधर n से शुरुआत करिए चाहे p से। तो n से हमें p तक जाना है, n से हमें p तक जाना है। तो n से जो है हम p तक जाएंगे। यहाँ पे n से पहले o तक गए तो यहाँ पे कोई गेट नहीं, तो आराम से o तक तो हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो और ये कोई गेट है नहीं, तो इसको नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर o से अगर हमें p तक जाना है तो o से हम p तक जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला गेट मिलेगा, ये वाला गेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन इक्वल टू के केस में ये तो कोई गेट है नहीं, तो रास्ते में कोई गेट मिलना भी नहीं चाहिए। n से p तक जाने के लिए रास्ते में कोई गेट नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो वीआईपी गेट मिल गया, तो यानी कि जो है ये निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है दोनों निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष फॉलो नहीं करेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो कथन दिया गया है इसमें चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला जो निष्कर्ष है, इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे, m से p की ओर जाएंगे, क्योंकि m की ओर मुंह खुला हुआ है। तो मैं ये चीज़ बार बार आपको बता रहा हूँ कि m से शुरुआत करेंगे, जिधर की ओर मुंह खुला हुआ है कोष्ठक का उधर से शुरुआत करेंगे। तो हम m से p की ओर जाएंगे। तो m देखिए कहाँ पे है, m यहाँ पे है, ठीक है। तो m से हमें पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, m से r की ओर जाना पड़ेगा। तो m से r की ओर जाएंगे तो एक जो है वीआईपी गेट हमें मिल गया m से r की ओर जाने में। फिर जो है हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, अब r तक गए तो r से शुरुआत करनी होगी, ठीक है। तो r यहाँ पे है, तो r से हम शुरुआत करेंगे। तो r से p की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे गेट खुला हुआ है r से p की ओर जाने में, तो आप r से p तक पहुँच जाएंगे। और कौन सा गेट मिला, तो आप कहेंगे सिंपल गेट मिला, ठीक है। तो m से आप p तक इस तरह से पहुँच गए। और किस गेट से जाना था, तो हमें सिंपल गेट से जाना था। तो सिंपल गेट के लिए मैंने बताया कि एक भी गेट अगर सिंपल मिल गया तो यानी कि सिंपल गेट से आप पहुँच जाएंगे, ठीक है, मंजिल तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप मंजिल तक पहुँच गए, क्योंकि एक सिंपल गेट मिल गया। तो यानी कि ये कंक्लूजन जो है फॉलो करता है, निष्कर्ष 1 जो है फॉलो करता है। फिर अगला निष्कर्ष हम चेक करते हैं। अगला निष्कर्ष हम चेक करेंगे, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करनी है, तो m की ओर मुंह खुला हुआ है, तो m से शुरुआत करनी है। और कहाँ तक जाना है, u तक, m से u तक जाना है, ठीक है, m से u तक जाना है। तो m से शुरुआत करेंगे पहले। तो m से हम पहले r की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे गेट ओपन है, आप चले जाएंगे m से r। अब जो है r से शुरुआत करनी है, तो r से हम कहाँ जा सकते हैं, r से पहले p पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी गेट खुला हुआ है। यहाँ पे जो गेट मिल रहे हैं उसको हम नोट करते चलते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे जो है वीआईपी गेट मिला हुआ था। फिर जो है r से p तक आने में हमें कौन सा गेट मिला, सिंपल गेट मिला, ठीक है। अब p से हमें शुरुआत करना है, p तक हम पहुँच गए तो p से शुरुआत करना है। तो p से हम कहाँ तक जाएंगे, p से हम जाएंगे u तक, ठीक है। तो यहाँ भी गेट खुला हुआ है, तो यहाँ कौन सा गेट है, सिंपल गेट। तो आप जो है m से u तक पहुँच गए, जिसमें जो है एक वीआईपी गेट मिला और 2 सिंपल गेट मिले। तो मैंने आपको बताया कि सिंपल गेट के लिए कम से कम एक सिंपल गेट होना चाहिए, ठीक है। एक हो या एक से ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी हो तब भी चलेगा, एक से ज़्यादा हो तब भी चलेगा, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे 2 गेट मिल गए, तब तो जो है कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल गेट से यहाँ पे जाना था, तो आप आराम से जो है चले जाएंगे। तो यानी कि ये भी निष्कर्ष फॉलो करता है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों निष्कर्ष जो है फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लेते हैं। तो अब ये जो 5वां कथन है,
ये दोस्तों मैंने बैंकिंग का पीओ का जो है क्वेश्चन लिया है, तो इसको भी देखिए कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। बहुत आसानी से जैसे हर क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं उसी तरह से इसको भी कर लेंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको आपको आप सभी को जो है कमेंट करके उसका आंसर बताना है, और मुझे विश्वास है आप सभी लोग उसका बिल्कुल सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला जो निष्कर्ष दिया गया है उसमें जो है हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, तो एम की ओर मुँह खुला हुआ है ब्रैकेट का, तो एम से हम चलेंगे किसकी ओर, पी की ओर। तो एम से एम ये रहा, पी ये रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि एम से हम डायरेक्ट कूद करके पी तक पहुंच जाएंगे, हमें एक सीक्वेंस से चलना होता है, लाइन से चलना होता है। तो एम से पहले चलेंगे एन की ओर, तो एम से जो है एन तक जाएंगे, तो यहाँ पे गेट खुला हुआ है, आराम से एन तक पहुँच गए। अब जो है शुरुआत कहाँ से करनी है, तो एन तक आप पहुँच गए, एन से शुरुआत करनी है। अब जो है जहाँ भी जाएंगे एन से जाएंगे। ठीक है, हमें जाना कहाँ है, हमारी मंजिल है पी तक जाना है, तो यहाँ पे जो है एन से पी तक जाएंगे, तो यहाँ पे भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये गेट आप देखेंगे ये गेट जो है खुला हुआ है, तो पी तक आप पहुँच गए। दो गेट मिले आपको, एम से एन तक जाने में आपको एक सिंपल गेट मिला, और एन से पी तक जाने में आपको ये वाला जो गेट है ये वीआईपी गेट था। तो यहाँ पे एक सिंपल एक वीआईपी गेट मिला, लेकिन हमें जाना किस गेट से था, आप निष्कर्ष में देखेंगे तो सिंपल गेट से जाना था। तो सिंपल गेट के लिए मैंने आपको बताया एक सिंपल गेट मिलना चाहिए, बस कम से कम एक सिंपल गेट हो, बस जो है अगर आप मंजिल तक पहुंच गए, एक सिंपल गेट मिल गया रास्ते में, तो यानी कि आप जो है मंजिल तक पहुंच गए। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अब अगला निष्कर्ष चेक करते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, तो हमें अब कहाँ से शुरुआत करनी है, तो एम की ओर मुँह खुला है, एम से हमें कहाँ तक जाना है, क्यू तक जाना है, एम से क्यू तक जाना है। तो आइए शुरुआत करते हैं, एम से सफ़र शुरू करते हैं, और क्यू हमारी मंजिल है। तो एम ये रहा, क्यू ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एम से कहाँ तक जाएंगे, एन तक जाएंगे। गेट खुला हुआ है, एन तक पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, कौन सा गेट मिला, तो आप यहीं पे अभी ही गेट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो एक सिंपल गेट मिला। अब हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी, एन तक पहुँचे हैं तो एन से ही शुरुआत करनी होगी, एन, और मंजिल हमारी क्यू है, तो क्यू एन के बगल में ही है ये, तो यहाँ तक हमें जाना है। तो गेट खुला हुआ है, तो बिल्कुल खुला हुआ है, तो आप चले गए क्यू तक पहुँच गए। दूसरा भी गेट जो है आपको कौन सा मिल गया, सिंपल गेट, और हमें जो है एम से क्यू तक किस गेट से जाना था, सिंपल गेट से जाना था। यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल गेट से हमें जाना था। ठीक, तो सिंपल गेट से जाने के लिए मैंने आपको बताया कम से कम एक सिंपल गेट मिल जाए, तो सिंपल गेट से आपको कहीं जाना है आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, अपनी मंजिल तक सिंपल गेट से पहुँच जाएंगे, केवल एक सिंपल गेट रास्ते में मिलना चाहिए। तो ये जो है आप मंजिल तक पहुँच गए एम से क्यू तक, तो यानी कि ये भी निष्कर्ष क्या करेगा, फॉलो कर लेगा। ठीक है, आप जो है तीसरा चेक करते हैं। तीसरे में जो है इसमें जो है लोग गलती कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे इसका मुंह जो है इधर की ओर है। तो हमें अब शुरुआत कहाँ से करनी, ओ से शुरुआत करनी है। ओ से हमें कहाँ तक जाना है, क्यू तक। ठीक है, ओ से हमें क्यू तक जाना है। तो अब जो है यहाँ पे पहले इसको तो यहाँ पे सब क्लियर करता हूँ। ओ कहाँ पे है, ये रहा ओ। तो ओ से पहले ये कॉमा लगा है, तो इसमें आप नहीं कूद सकते हैं, इधर की ओर नहीं कूद सकते हैं। ओ से आप बगल में जो है एन की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओ से एन तक जाने में गेट खुला हुआ था, तो हाँ बिल्कुल खुला हुआ, तो आप एन तक पहुँच गए। एन तक पहुँच गए, अब जो है एन से हमें जहाँ भी जाना हो हम जा सकते हैं। तो एन ये रहा, और हमें जाना कहाँ है, तो क्यू हमारी मंजिल थी, ओ से क्यू, तो क्यू बगल में ही है, एन से क्यू जो है बगल में ही था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गेट खुला हुआ है एन से क्यू तक जाने के लिए, तो आप क्यू तक पहुँच गए। और गेट कैसा दिया हुआ था यहाँ पे, तो सिंपल गेट दिया हुआ था, सिंपल गेट से जाना था। और दोनों गेट जो है, एक तो आप जो है पहले ओ से एन तक गए थे तो वहाँ भी सिंपल गेट मिला था, और फिर जो है एन से ओ तक गए थे तो भी सिंपल गेट मिला था। दोनों सिंपल गेट मिल गए, तो यानी कि जो है आप मंजिल तक पहुँच गए। एक भी सिंपल गेट मिलता तब भी पहुँच जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब जो है अगला जो क्वेश्चन है वो है छठवां क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है अभी भी आप इसमें कितना टाइम लगेगा, आप जो है अभी इसको तुरंत जो है सॉल्व करिए, और इसका जो आंसर है अभी आप तुरंत जो है कमेंट करके आप हमें बताइएगा इसमें कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। बस आपको इतना बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।